हेलो गाइस, आई एम भविष्यवीक फ्रॉम फ्यूचरिज्म एकेडमी। और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, डिफेंसेस इन एक्शन फॉर डेफेमेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिफेंसेस इन डेफेमेशन, सबसे पहले हमने अपनी दो वीडियो में पहले पढ़ा कि पहले डेफेमेशन क्या होता है, किसी को डिफेम करना। दूसरा हमने ये पढ़ा कि डेफेमेशन के इसेंशियल्स क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि डेफेमेशन के डिफेंसेस क्या होते हैं लेने के लिए। तो हमारे पे यहाँ पे तीन डिफेंसेस आते हैं डेफेमेशन के अंदर। फर्स्ट जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, सेकंड फेयर कमेंट, थर्ड प्रिविलेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन और ट्रूथ। जस्टिफिकेशन और ट्रूथ से हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ आ रहा है, मतलब कि किसी चीज को जस्टिफाई करना या सच क्या है। तो in civil matter, the truth of a defamatory statement is complete defense to an action for damages। मतलब जो हमारे सिविल मैटर्स है उसमें जो हमारी डेफेमेटरी स्टेटमेंट है वो एक कंप्लीट डिफेंस है एक्शन फॉर डैमेजेस का। मतलब कि जैसे भाई मेरे को डैमेजेस लेने हैं तो मेरी जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है वो एक कंप्लीट डिफेंस है मेरे पास। पूरा डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो एक कंप्लीट डिफेंस है मेरे को अपने डैमेजेस क्लेम बैक करने का। However, it is not a defense for crime of defamatory statement if defendant pleads and prove that it is true। अगर हम इसे ही क्राइम में देखें तो ये जो होगी हमारी डेफेमेटरी स्टेटमेंट, ये प्लेंट प्रूव अगर प्लेंटिफ प्रूव कर डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि ये जो स्टेटमेंट थी ट्रू थी, फिर भी ये मानी नहीं जाएगी, ये डिफेंस माना नहीं जाएगा डेफेमेशन में। क्राइम के अंदर सिविल मैटर्स में माना जाएगा लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है, द अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस द डिफेंडेंट पब्लिश अ नोटिस स्टेटिंग दैट द प्लेंटिफ हैड बीन सेंटेंस्ड टू फाइन और 3 weeks imprisonment in the alternative as he had not traveled on a proper ticket। It was held that the defendant were not held liable as were true statement। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा डिफेंडेंट था, ठीक है, उसको 3 हफ्ते की जेल हुई थी पहले। ठीक है, क्यों जेल हुई थी कि भैया वो बिना टिकट के सफर कर रहा था रेलवे में। तो वहां पे किसी ने उसको डिफेम कर दिया कि भाई तू तो बिना टिकट के सफर कर रहा था पहले, ये वो। तो उसने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, भाई तू मेरे को फालतू कहते बोल रहा है कि मैं बिना टिकट के कर रहा था। हाँ तो मैं कर रहा था, ये वो। उसने कहा कि भाई मेरे को डिफेम कर रही है, ये मैंने उस चीज की सजा काट लिया, मेरे को जो इसने मेरे को जो डिफेम करा है उस चीज के मेरे को डैमेजेस चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ये कहता है कि भैया जो उसने स्टेटमेंट बोली वो ट्रू थी, सच में थी। वाक्य में तूने जेल काटी है भाई 3 महीने की, मतलब 3 हफ्ते की तूने जो सजा काटी है, जो तू बिना टिकट के पहले इम्प्रॉपर टिकट के सफर कर रहा था, इसमें वो लाइबल नहीं होगा। इसमें तो इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडर वर नॉट लाइबल एज इट वाज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो डिफेंडेंट ने स्टेटमेंट बोली वो सच्चे में थी। वाक्य में वो उसने 3 हफ्ते की जो अपनी थी जेल, मतलब 3 हफ्ते की जो पनिशमेंट थी उसने काटी थी वाक्य में, इसलिए डिफेंडर इसके अंदर लाइबल नहीं हुआ। सेकंड हम देखते हैं द फेयर कमेंट। फेयर कमेंट से हमारा यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, मतलब कि द एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि हमारा कोई ऐसा एक्शन या ओपिनियन एक पब्लिक इंटरेस्ट पे होना। देयर आर 4 मेन इसेंशियल्स ऑफ फेयर कमेंट। फेयर कमेंट जो है हमारा 4 मेन इसेंशियल्स के अंदर डिवाइडेड कर रहा है मैंने। मस्ट बी पब्लिक इन इंटरेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और फेयर कमेंट और नॉट कंसर्न कंटेन मैलिस। मतलब कि क्या हुआ इनका, मतलब जो हमारा हुआ, हमारा एक जो फेयर कमेंट है या तो पब्लिक इंटरेस्ट पे होना चाहिए, मतलब जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे है या पब्लिक एट लार्ज पे कुछ है, हमारा कुछ ऐसा फेयर कमेंट होना चाहिए भाई। यहाँ पे जैसे आपने अभी देखा है, यहाँ पे हमारे जो इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगाई गई है इंडिया गेट के पास। वहां पे क्या है, अगर मैं बोलता हूँ भाई बहुत अच्छी काम करे, तो वाक्य में अच्छा मोदी जी ने अच्छा काम करा है, तो ये क्या एक फेयर कमेंट है, मैंने कमेंट करा है, वाक्य में अच्छा है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर है। दूसरा ये एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब कि जो मेरा ओपिनियन है उसमें मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बैड कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, ये फेयर कमेंट में आया। एक हमारा थर्ड यही हुआ कि हमारा एक फेयर कमेंट होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा कमेंट होगा वो फेयर नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम ना कर रहा हूं। थर्ड नॉट कंटेन मैलिस, मतलब कि जो इसके अंदर जो है हमारा फेयर कमेंट में वो मैलिस कंटेन नहीं करना चाहिए। मैलिस मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, मैलिस मतलब बैड इंटेंशन। जैसे मैं कोई कमेंट बोलता हूं उससे उसके अंदर मेरा मैलिस कंटेन नहीं होना चाहिए। कहीं मैं तो ये ना हीन भावना से किसी को कमेंट मारता हूं, चाहे वो फेयर ही हो, अगर उसके अंदर मेरा मैलिस कंटेन कर रहा है तो डिफेंस नहीं ले पाएगा। अगर मैलिस कंटेन नहीं कर रहा तो एक बार को डिफेंस मिलता है भाई मैंने तो फेयर कमेंट बोला था पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर और ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन भी है। ये होता है हमारा फेयर कमेंट। तो थर्ड हमारा आता है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस से हमारा यहाँ पे मतलब है सैलमन डिफाइंड अ प्रिविलेज स्टेटमेंट एज वन व्हिच इज मेड इन सच सर्कमस्टेंसेस नॉट एक्शनेबल। मतलब कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कुछ सर्कमस्टेंसेस में
एक्शनेबल नहीं होती। जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो स्टेटमेंट के ऊपर हम एक्शन नहीं ले सकते, उन्हें हम बोलेंगे प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मींस अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसे प्रिविलेज मिल गई है, मतलब किसी चीज की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसका मतलब होता है प्रिविलेज डिफेंसेस में डेफेमेशन के। तो प्रिविलेज डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज और एक क्वालिफाइड प्रिविलेज। प्रिविलेज एक बहुत अच्छा डिफेंस है डेफेमेशन में, पढ़ेंगे हम आगे चल के। जैसे एब्सोल्यूट प्रिविलेज में क्या है, द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग और स्टेट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा डिफेंस मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, इसके अंदर पहले हम प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज का मतलब पढ़ते हैं। टू गिव एनी स्टेटमेंट विदाउट द फियर ऑफ द डेफामेशन थ्रू इट मे बी फॉल्स, मतलब कि कोई ऐसी स्टेटमेंट देना, डेफामेटरी स्टेटमेंट देना बिना किसी के डर के, चाहे वो गलत ही हो, वो होगी एब्सोल्यूट प्रिविलेज। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मैंने किसी की कोई स्टेटमेंट दी, चाहे वो स्टेटमेंट गलत ही दी, लेकिन मैंने बिना किसी डर के दी, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रिविलेज का मतलब। जैसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से समझते हैं, अ स्टेटमेंट मेड बाय द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि आपने देखा ही है भाई, पार्लियामेंट हाउस लाइव आता है टीवी पे, उसमें जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे मोदी जी ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया, राहुल गांधी ने मोदी जी को इल्जाम लगाया, चाहे वो झूठा इल्जाम लगाया हो, लेकिन वहां पे उन लोगों के पास एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि भैया यहाँ पे तो इल्जाम लगाया, चाहे तुमने झूठा लगाया, चाहे सच्चा लगाया, चाहे उन्हें तुम डिफेम कर रहे हो, तुम इनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते डिफेमेशन का। ये चीज होती है। सेकंड, जुडिशियल प्रिविलेज, द स्टेटमेंट मेड इन ओरल और रिटर्न इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट, मतलब कि जो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई, मतलब कि कोई स्टेटमेंट चाहे वो ओरल बोली गई हो या रिटर्न बोली गई हो कोर्ट के अंदर, वो मानी नहीं जाएगी, मतलब मानी नहीं जाएगी, मतलब कि कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग को डिफेम नहीं मानी जाएगी। जैसे हम कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग में बाय चांस हो ही जाता है किसी न किसी केस में, हम किसी को डिफेम कर देते कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोल के, चाहे वो सच हो या झूठ हो, वो बात एक अलग है, लेकिन हम उस बंदे को, उस प्लेंटिफ को या उस डिफेंडेंट को या विटनेस को, किसी को भी हम उसे डिफेम कर देते हैं, तो वो जो है वो मानी नहीं जाएगी उस बंदे के ऊपर। अगर कोई डिफेंडेंट, कोई प्लेंटिफ किसी के ऊपर केस भी कर देता है, तो वहां पे डिफेंडेंट को जुडिशियल प्रिविलेज का डिफेंस मिल जाएगा डेफेमेशन में। थर्ड, हमारा स्टेट प्रिविलेज। स्टेट प्रिविलेज में क्या आता है, इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी वेयर वन ऑफिसर मेड अ स्टेटमेंट टू अनदर द स्टेट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज, मतलब कि जैसे एक ऑफिसर है, दो पुलिस वाले हैं समझ लो, ठीक है, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को बोल दिया, यार तू तो ये, यार तू वहां पे पैसे लेकर आता है यार, ये अच्छी बात नहीं है, दोनों करप्ट हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते ऐसे ही। पहली बात तो क्यों नहीं कर सकते, पहली बात तो जैसे मैंने आपको इसेंशियल्स में बनाया था, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे के अलावा नहीं कर रहे, क्योंकि डिफेमेशन में अगर हम देखा जाए तो डिफेमेशन कब माना जाता है, जब कोई तीसरा पर्सन उसके अंदर हो। जब तक कोई तीसरा पर्सन होगा ही नहीं, तो डिफेमेशन के साथ वैसे ही फाइल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इवन इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी वेयर वन ऑफिसर मेड अ स्टेटमेंट टू अनदर द स्टेट इज एब्सोल्युटली प्रिविलेज। कोई अगर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कुछ बोलता है काम करते समय, कुछ ज्यादा काम करने के लिए भेजता है और वो बात में काम ढंग से नहीं कर पाता और वो उसे डिफेम करता है, तब वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। ये होती है हमारी स्ट्रेट प्रिविलेज। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया एब्सोल्यूट प्रिविलेज के बारे में, अब हम पढ़ते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज के बारे में। क्वालिफाइड प्रिविलेज में क्या है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन मस्ट हैव विदाउट मैलिस, मतलब कि जो पर्सन ने एक स्टेटमेंट दी है वो बिना मैलिस के होनी चाहिए। अगर वो मैलिस के साथ है तो उसे डिफेंस नहीं मिल पाएगा, और अगर वो बिना मैलिस के तो एक बार उसे डिफेंस मिल जाएगा। मैलिस मतलब मैंने आपको समझाया ही है, मतलब कि मैलिस मतलब कि हमारी कोई बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस स्टेटमेंट के अंदर, मेरी कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी उस बंदे से हीन भावना है पहले से ही, तो मैं इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता। तो इसमें आता है हमारे सबसे पहले फेयर रिपोर्ट, सेकंड आता है विदाउट एनी मैलिस और पब्लिक गुड। फेयर रिपोर्ट हमारा मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि जैसे कोई मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है, सोच लो मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं कोई रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो वो मेरी जो रिपोर्ट है वो फेयर होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो बायस्ड है तो मेरे को डेफेमेशन का एक बार केस लग सकता है, अगर वो बायस्ड नहीं है तो मेरे पे डेफेमेशन का केस नहीं लग सकता, क्योंकि भाई ये तो फेयर रिपोर्ट है ना, सच में ऐसा ही हुआ था वाक्य में। दूसरा, ये विदाउट एनी मैलिस और पब्लिक और फॉर पब्लिक गुड, मतलब कि ऐसी कोई चीज मैं बोलता हूं बिना मैलिस के और पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक एट गुड फेथ में बोलता हूं, पब्लिक एट लार्ज के लिए, अच्छी बात के लिए, तब भी मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं हो सकता, चाहे मैं वो चीज किसी को डिफेम करके ही बोल रहा हूं।
डिफेम करके बोल रहा हूं और सच बोल रहा हूं, घूम फिर के कहानी वहीं पे आती है कि भाई या तो तुम सच बोल रहे हो, तब तुम्हारे ऊपर कोई डेफेमेशन केस नहीं होता। जैसे मैंने आपको केस लॉ में पढ़ाया था कि भाई वाक्य में उसने इम्प्रिजनमेंट काटी थी 3 वीक की, तो सच्ची ट्रू तो स्टेटमेंट थी, वो ट्रू स्टेटमेंट थी, उसमें डेफेमेशन का केस हुआ ही नहीं। बात डेफेमेशन में वहीं पे आए थे कि भाई या तो अगर तुम सच बोल रहे हो और अगर तुम फेयर बोल रहे हो, फेयर कमेंट है, ट्रू है, मैलिस नहीं है, तो वो प्रिविलेज तुम्हें डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा, तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। ये होता है हमारा डेफेमेशन के डिफेंसेस। यहाँ पे हमारे डेफेमेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है आज। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।